हेलो स्टूडेंट, आप सभी को पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्या, तो कोशिका के जीवन की मूलभूत इकाई पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 3 हुआ, पार्ट 3, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसके बारे में पढ़ना है, तो कोशिका के जीवन के मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ना है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के जीवन के मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ना है कि कोशिका का जीवन क्या होता है। इसके बारे में जानना है कि कोशिका क्या है। तो मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर किससे बना होता है, तो ये मानव शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। मानव का शरीर किससे बना है, तो असंख्य सूक्ष्म जीव से मिलकर अन्य सूक्ष्म जीव इकाइयों से मिलकर बना है। मानव शरीर का असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। जो कोशिका शरीर सूक्ष्मतम रूप है। कोशिका शरीर का क्या है, तो सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह कोशिका के क्या है, तो मूलभूत रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह शरीर के क्या है, कोशिका के, तो मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं का चलाने की क्षमता रखती है। जो क्या होती है कोशिका, तो जो स्वतंत्र रूप से जीवन की, स्वतंत्र रूप से किसकी, तो जीवन की क्रियाओं की क्या चलाने की क्षमता रखती है। क्रियाओं की क्या करती है, तो ये चलाने की क्षमता रखती है। तो शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्नता होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में क्या होती है, तो भिन्नता होती है, परंतु समस्त कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक समान ही होती है। क्या होती है कि कोशिकाओं की संरचना एक समान ही होती है। ये इतनी सूक्ष्म होती है, ये क्या होती है कि इतनी सूक्ष्म होती है कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप से देख सकना संभव नहीं है। इतनी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है कि मानव शरीर को क्या होगा, तो स्टैंड पर रख के भी देखना बहुत मुश्किल होती है। इतनी सूक्ष्म होती है कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख सकना संभव नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखना भी संभव नहीं। इन्हें स्टैंड करके ही 50 स्लाइड पर स्थिर करके देखा जा सकता है। इसे क्या किया जाएगा, तो ये स्टैंड पर क्या होगा, तो स्लाइड पर स्थिर करके देखा जा सकता है। स्टैंड करने के बाद ही स्लाइड पर क्या होगा, तो माइक्रोस्कोप पर सेल को देखा जा सकता है। ये क्या है, तो सेल कोशिका का स्ट्रक्चर हुआ। या क्या है, तो सेल कोशिका का ये चित्र हुआ। ये हो गया क्या, तो ये ऊपरी घेरा को क्या कहते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या है, तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव हो गया। ये हो गया सेंट्रोसोम। जो क्या है, इस पर जो सेंट्रोसोम में ये बुनका बुनका दिखता है, वो क्या है, तो सेंट्रोसोम कहेंगे उसको। न्यूक्लियस, ये क्या है, तो केंद्रक हुआ, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ये क्या है, तो न्यूक्लियस हो गया। जो बीच में है वो अंदर का भाग, वो क्या है, छोटा, वो न्यूक्लियस हुआ। ये हो गया फेब्रेल्स। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया फेब्रेल्स। ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, तो ये हो गया, ये दोनों है जो क्या है, दिखने में थोड़ा लंबा लंबा है, वो क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ये हो गया पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, तो पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो क्या है, तो ये दंड जैसा दिखाई देता है तिरछा करके। ये क्या है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया राइबोसोम। इसके ऊपर जो बुनका दिखता है वो क्या है, तो राइबोसोम हो गया। ये हो गया चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ये हो जाएगा क्या, उसके ऊपर बुनका दिखाई देगा तो वह क्या हो जाएगा, खुरदवी अंतःपर्दवी जालिका हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, तो स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये हो गया गोल्जी बॉडी। ये क्या है, तो ये
गोल्जी बॉडी हो गया, ये हो गया गोल्जी ग्रेनुलेस, ये हो गया गोल्जी एपरेटस, ये क्या हो जाएगा तो गोल्जी अपरेटस, ये हो गया सेंट्रेलियस, ये क्या हो जाएगा तो ये हो गया जो गोला हुआ क्या है तो ये सेंट्रेलियस हो गया। यह क्या है, दो गो है जो गोल हुआ घेरा हुआ है वो क्या है तो ये दोनों लाइसोसोम है, ये क्या है दोनों तो ये लाइसोसोम हुआ। ये क्या हो जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये काट से ये घेरा हुआ है वो क्या है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो ये दो लेयर से ये घेरा हुआ है तो क्या है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है तो क्रोमोटिन है, ये बीच में जो है ये फूल जैसा दिखने में लगता है थोड़ा वो क्या है तो क्रोमोटिन है, ये क्या है तो क्रोमोटिन है। ये क्या है ये तेस्मोथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह चिकनी अंतःपर्दायी जल का, इस पे बुनका उनका नहीं है तो वह क्या है तो स्मॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये क्या है देखने में मतलब सीधा सीधा से प्लेन है वो क्या है तो स्मॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो जाएगा तो फैट ड्रोपोलेटस, ये क्या हो जाएगा तो फैट ड्रोपोलेटस हो जाएगा। ये क्या है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, यही हुआ सेल का स्ट्रक्चर, ये हो गया सेल का चित्र, ये हुआ कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई।